एक बार क्वेश्चन को पढ़ ले रहे हैं। लिखा हुआ गिवन बिलो टू सेट में, अच्छा ठीक है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन में लिखा हुआ है कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी सप्रेस्ड बाय अप्लाइंग अ सफिशिएंट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल टू द फोटो इमिसिव सब्सटेंस। बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है, और उसी को तो हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। कि अगर मान लेते हैं हम लोग के पास फोटोग्राफिक प्लेट है और इसको हम लोग लेट से ऐसे कनेक्ट किए हुए हैं, और ये हम लोग का रिसीविंग प्लेट है, और इन दोनों के बीच में हम लोग लेट से किसी बैटरी का कनेक्शन कर दे रहे हैं। एक मिनट सोच लें, हम केवल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सोच रहे हैं हल्का सा, कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, तो फोर्स लगेगा इधर, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग लगा देते हैं ये रहा ऐसे कि भाई ये है हायर पोटेंशियल, ये है लोअर पोटेंशियल, ये वेरिएबल बोट्री का साइन, हाई टू लो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं निकल रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन है, लाइट ऐसे पड़ा होगा इस पर, सफिशिएंट एनर्जी का, तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, तो फोर्स लगेगा इधर। भाई हम लोग जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा तो लगने वाला फोर्स बढ़ता जाएगा। तो जरूर ऐसा होगा कि हम लोग इतना कैपेबल पोटेंशियल लगा सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन निकले लेकिन तुरंत एक्वायर कर ले। तो इस केस में हम लोग ये पाएंगे कि फोटो करंट जो है सर्किट में वो जीरो हो गया है, और उसी पोटेंशियल को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते थे। और इसका एक क्वेश्चन आता था EVS इज इक्वल्स टू Kmax, जहां पे Kmax इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी है, और इसी का तो फॉर्मूला E-5 होता था, जहां पे E एनर्जी ऑफ फोटोन है, जो फाई है वो वर्क फंक्शन होता था, ठीक है ना। तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हिच स्टॉप्स द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द फोटोसेल वेरीज लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। भाई ये भी बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ। कैसे, Vs इज इक्वल, हम लोग क्या लिख लेंगे, एनर्जी को क्या लिख लेंगे, h न्यू माइनस में फाइव, और E को अलग अलग डिवाइड कर देते दोनों में, तो क्लियरली दिख रहा है कि लीनियरली तो वेरी करेगा। इसीलिए इसका हम लोग ग्राफ अगर प्लॉट करते थे स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ, तो कुछ ऐसा से जाता था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की कहानी है कि स्लोप, अरे गड़बड़ हो गया, स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा ना, तो पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे अगर हम लोग, तो स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव मतलब कुछ ऐसा सा बन जाएगा इस तरीके से ना। फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो इधर का जो ग्राफ होगा वो हम लोग डॉटेड रखेंगे, कुछ ऐसा सा, ठीक है। तो ग्राफ तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि लिनियरली वेरी कर रहा है, लेकिन ये और ये दो अलग अलग सही बातें हैं। इसको सही करने का कारण इसमें नहीं लिखा है, इसलिए दोनों सही तो है लेकिन करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है। ये बार बार हम कई बार वीडियोस में बताए हैं कि असर्शन पढ़ लेंगे, असर्शन का पूरा सब कुछ सोच लेते हैं, फिर लास्ट में रीजन पढ़ते हैं कि क्या असर्शन को सही करने वाली बात रीजन में लिखी है। अगर लिखी होती तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता, और नहीं लिखा है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, ये तो नहीं, नॉट द करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, फोर्थ आ जाएगा इसका कि दोनों करेक्ट है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्लियर ना।